चलो सुनो अब, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग एफ ब्लॉक का लेंथेनॉइड एलिमेंट को देख लिए थे, ठीक है। एफ ब्लॉक का आज हम लोग को एक्टिनॉइड एलिमेंट के बारे में देखना है। इससे भी आप लोग को डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है, बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। इनफैक्ट अगर हम पूरे डी एंड एफ ब्लॉक में बात करें तो वही तो काम ही कर रहे हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर याद रह जाए तो हम लोगों का पीवाईक्यू एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटता है। बात समझे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का, जिसका नाम क्या है, एक्टिनॉइड्स एलिमेंट। जिसका नाम क्या है, एक्टिनॉइड एलिमेंट। अब अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में जो जो बात पढ़ाए थे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मेनली हम बात किए थे लेंथेनॉइड के ऊपर में। लेंथेनॉइड का अगर ग्रुप नंबर का बात करोगे तो ग्रुप नंबर क्या बताए थे, 3। पीरियड नंबर कितना था, 6, ठीक है। लेंथेनॉइड एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, याद करो। तो यहाँ पे था 4f1 से लेकर के कहां तक, 14 तक। फिर उसके बाद क्या था, 5d 0 से लेकर के 1 तक। 6s में कितना इलेक्ट्रॉन था, 2। ये हम लोग देखे थे। फिर हम लोग कुछ कुछ एफ ब्लॉक का प्रॉपर्टी देखे थे, जैसे कि सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस होता है कुछ एलिमेंट को छोड़ करके, ठीक है। बाकी सारा जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करोगे तो इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, ठीक है। हालांकि +2 और +4 भी शो कर सकता है। अगर हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करें तो +2 अपना बढ़ाना चाहता है, जिसके कारण खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरों को रिड्यूस यानी रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा एक्ट करता है। +4 में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा एक्ट करता है। एक एनसीईआरटी में ही पॉइंट मेंशन्ड है, आप लोग इसको मेंशन कर सकते हो। पूछा जाता है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल किसको माना जाता है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल Ce+4 को माना जाता है, ठीक है। शायद बताए भी थे किसको माना जाता है, Ce+4। ये सवाल पूछा जा सकता है डायरेक्टली जेई में, इसलिए याद रख लेना। बात क्लियर है, ठीक है। ये सारा चीज बात करने के बाद हम तुम लोग को कुछ कुछ इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताए थे। बात क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्टिनॉइड। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एक्टिनॉइड। तो चलो हम लोग करते हैं स्टार्ट एक्टिनॉइड को। अगर एक्टिनॉइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो लास्ट क्लास में एक्टिनॉइड का भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए थे। बताइए किसी बच्चे को याद है एक्टिनॉइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाथ उठाओ। किसको याद है, बोले ज्योति, क्या है, 5f1 से लेकर के, गुड। फिर 6d 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन, 2। यही था तुम्हारा। अब अगर हम एक्टिनॉइड का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर का बात करें तो किनको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर याद है, बताइए। चलो बोलो पुरुंगी। ग्रुप नंबर इसका भी क्या होगा, ठीक है, और पीरियड नंबर इसका क्या होगा, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये है कहानी इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर का। बात क्लियर है, ठीक है। वापस से एक्टिनॉइड एलिमेंट शुरू होता है एक्टिनम के बाद से। हालांकि एक्टिनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट इसका प्रॉपर्टी क्लोजली रिजेंबल होगा किससे, एक्टिनॉइड सीरीज से। तो जनरल डिस्कशन में हम लोग एक्टिनॉइड को भी इंक्लूड करते हैं, ये बात आप लोग को बताए थे, ठीक है। जब हम लोग पैराग्राफ पढ़े थे वही समय बताए थे, जैसे लैंथेनॉइड में लैंथेनम को इंक्लूड किया जाता है और एक्टिनॉइड में एक्टिनम को। हालांकि ना ही लैंथेनम ना ही एक्टिनम एफ ब्लॉक का पार्ट है, ये दोनों किसका पार्ट है, डी ब्लॉक का। बात क्लियर है ना, ठीक है। चलो अब हम लोग एक्टिनॉइड एलिमेंट का बात करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है थोरियम, TH। क्या है तुम्हारा, थोरियम। फिर है तुम्हारा Pa। फिर है यू है यूरेनियम। यू क्या है, यूरेनियम। अच्छा, झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, कौन से जिला में, हाँ वहां पे यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यूरेनियम के बाद थोरियम, फिर है तुम्हारा Np, इसको नेपच्यूनियम कहते हैं, ठीक है। फिर है Pu, ठीक है, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr, लोरेंसियम कहते हैं इसको। Lr को क्या कहते हैं, लोरेंसियम। तो एक्टिनॉइड एलिमेंट शुरू कहां से होता है, TH यानी थोरियम से, और अंत कहां पे होता है बताओ, Lr यानी लोरेंसियम। बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक नंबर का भी अगर बात करोगे तो हम बताए थे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 90, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 103। अब वापस से
अगर तुमको एक्टिनॉइड एलिमेंट का क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एक्टिनॉइड एलिमेंट का सारा नाम को याद, मतलब एक्टिनॉइड एलिमेंट को याद करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे हम लोग लैंथेनॉइड को याद करने के लिए एक फ्रेज पढ़े थे, याद है ना, क्या था? सीने पर प्रेम की नद, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, ER TM तुम बोलते हैं उसको, YB को लाजवाब बोल रहे थे, लगते हो, ठीक है, उसको ल्यूटेशियम कहते थे, LU। उसी तरह से अब इसका कैसे याद रखोगे, सुनो। इसका याद रखने के लिए तुम ये बोल सकते हो, TH के लिए थोड़े, समझ रहे हो ना, थोड़े, ठीक है। PA, ठीक है, नहीं थोड़े, ठीक है। तुम लोग सुबह सुबह पापड़ खाते हो ना, तो इसको क्या बोलेंगे, पापड़, PAD। तुम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, यू को यू ही रहने दो, थोड़े पापड़ यू, ठीक है। NP को बोलो ना फोड़ो, बात क्लियर है ना, थोड़े पापड़ यू ना फोड़ो, थोड़े पापड़ यू ना फोड़ो, ठीक है, यू ना फोड़ो, ठीक है। अब इतना दूर तक याद हो जाएगा ना, इसको कैसे याद रखोगे, थोड़े पापड़ यू ना फोड़ो। अब इसके लिए देखो, यहां से PU के लिए याद रखना पुराने, क्या होगा, पुराने। AM के लिए आम, पुराने आम। CM के लिए कम, कम। और BK के लिए बिकेंगे, बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, अरे अब ठीक है ना, बिकेंगे, BIKAN, ठीक है ना, तुम लोग लिख लेना, कैसे लिखेंगे हिंदी से, BK, ठीक है, तुम लोग लिख लेना बिकेंगे, बात समझे ना, ठीक है। तो ये वाला तुमको फिर से सीरीज याद हो जाएगा यहां तक। पहले थोड़े पापड़ यू ना फोड़ो, अब देखते जाओ, थोड़े TH, पापड़ PA, यू, ठीक है, ना फोड़ो NP, पुराने आम PU, आम AM, कम CM, बिकेंगे BK। बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे सुनो, यहां पे CF के लिए कैफे, कैफे जानते हो ना, ठीक है। कैफे देखो, कैफे दो चीज को बोला जाता है, जो चाय वाय मिलता है ना उसको भी कैफे ही कहते हैं, और तुम लोग जो फॉर्म वॉर्म भरवाने जाते हो उसको भी कैफे ही कहते हैं। तो यहाँ पे चाय वाला कैफे का बात कर रहे हैं, कैफे, कैफे, ठीक है। कैफे में, ठीक है, ES के लिए लिख लेना ऐसे, क्या लिखोगे, ऐसे, कैफे में ऐसे, ऐसे मतलब ES, ठीक है। यहां पे FM के लिए फरमाओ, क्या, फरमाओ, ठीक है। MD के लिए मैडम, क्या, मैडम। NO के लिए नूडल्स, नूडल्स मतलब समझते हो ना, मैगी, ठीक है, नूडल्स का मतलब क्या है, मैगी, ठीक है। और LR मतलब यहां पे लाओ, ठीक है। अब इधर वाला को कैसे याद रखोगे, ठीक है, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल्स लाओ, ठीक है। तो इसको तीन पार्ट में याद रखना, ठीक है। कैफे यानी क्या होगा बताओ, CF, ऐसे यानी क्या होगा, ES, फरमाओ यानी क्या होगा, FM, मैडम यानी क्या होगा, MD, नूडल्स यानी क्या होगा, NO, और लाओ मतलब क्या होगा, LR, ठीक है। तो एक साथ बोलो, थोड़े पापड़ यूना फोड़ो, ये हो गया पहला सीरीज, पहला वाला। फिर पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल्स लाओ, ठीक है। तो याद हो जाएगा ना एक्टिनॉइड वाला, चलो। तो इस तरह से एक्टिनॉइड, देखो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का एलिमेंट याद हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट सवाल पूछता है, क्योंकि तुमको पता है कि यहां पे हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रट पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग इसको ट्रिक से याद रखते हैं, और ट्रिक से याद रखने के लिए तुमको सारा एलिमेंट याद रखना पड़ेगा। तो
एलिमेंट को भी तुम डायरेक्टली अगर याद करोगे ना तो नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से फ्रेजेस से हम लोग सारा एलिमेंट को याद करते हैं। बोलिए किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने से पहले एक बार आप लोग ये सारा एलिमेंट को देख लीजिए फास्ट। अब तक इन सारे एलिमेंट को आप लोग एक बार देख लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपना सबसे पहला जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे सर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए वापस से हम लोग एलिमेंट का नाम लिखेंगे, तो तुम लोग को मन में फ्रेज को बोलना है और हमको सिर्फ सिंबल बताना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले कौन है? फिर 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 गुड, फिर ठीक है NO, फिर अरे कोई दिक्कत है इसमें? चलो बहुत अच्छे, ठीक है। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हम सबको ही को पता है कि ये जो तुम्हारा है कौन सा पीरियड का एलिमेंट है बाबू? 7। तो इसके बाद एक नोबल गैस आएगा। पहले नोबल गैस आएगा कि नहीं आएगा? और नोबल गैस देने का रूल किसको पता है? हाथ उठाओ। कौन सा पीरियड का होगा? गुड, 6 पीरियड का होगा। अब 6 पीरियड का नोबल गैस कौन सा है? तो नोबल गैस का नाम क्या होता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। हीना और करीना की जेरोक्स रंगीन, ठीक है। हीना और करीना की जेरोक्स रंगीन। हीना मतलब हीलियम, ठीक है। हीना हीना और नीना, हीलियम फिर क्या होगा? नीना। हाँ, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रंगीन, ऐसे करके याद रख सकते हो। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। छठा में रेडॉन आ रहा है, यानी इसके आगे कौन आएगा बताओ? आरएन। सब में हम लोग ये रेडॉन लिख देते हैं पहले, आरएन। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं है दिक्कत, चलो अच्छी बात है। अगर दिक्कत हो गया ना ये सब इतना अच्छा से समझाने के बाद, तो ये सब के लिए गरुड़ पुराण में एक अलग से सजा लिखा हुआ है, समझे? गरुड़ पुराण में। अब क्या है बाद में तुम लोग सर्च कर लेना। चलो अब आगे सुनो। अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोरियम हो गया। इसके बाद यहाँ पे कौन सा F में कौन सा आ जाएगा? 5F। फिर कौन आ जाएगा? 6D। फिर कौन आएगा? 7S। फिर यहाँ पे आएगा 5F 6D 7S 5F 6D 7S। इसी तरह से हम लोग कर लेते हैं। अब गाना गाना बंद करो, थोड़ा सा एनर्जी बचाओ, क्या कहते हो? ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे पूरा में ये लिख लेते हैं Rn। यहाँ पे भी वही सेम होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 5F 6D 7S 5F 6D 7S। इस तरह से हम लोग पूरा पहले लिख लेते हैं। चलो ये हो गया। सेम यहां पे अगर बात करेंगे नूडल्स लाओ में भी Rn होगा और क्या आएगा? 5F 6D 7S, ठीक है। फिर यहां पे आ जाएगा Rn 5F 6D 7S। ये हो गया। अब सुनो ध्यान से, इसमें भी बारी लगाना है स्टार लगाने का। याद है हम लोग जब लेंथेनॉइड एलिमेंट देखे थे तब स्टार लगाते थे। यहां पे भी हम लोग स्टार लगाते हैं। एक लगाते हैं थोरियम में, यहां पे और यहां पे, 4 गो में लग गया, ठीक है। एक लगेगा कम में, CM किधर है? इसमें लग जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। और लास्ट लगेगा तुम्हारा लोरेंसियम में, LR में। बात समझे? ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या कहानी यहां पे चलता है, देखिएगा बाबू। थोरियम कौन सा ब्लॉक का पार्ट है? ए ब्लॉक का। बट पता है इसका जो F वाला इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। S में सब में यहां पे पक्का है कि 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। 7S में सब में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह से तुमको पहचानना है,
जब 4 ऑप्शन देता है ना तो तुम गारंटी देख लेना कि एक आध ऑप्शन में एस में कम इलेक्ट्रॉन रखेगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो पहले उसको नेग्लेक्ट कर दोगे क्योंकि एस में हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर बात करोगे तो यहां पे डी में कितना होगा? 1, ठीक है, और एफ में भी 1 होना चाहिए क्योंकि पहला बार इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, बट एफ का इलेक्ट्रॉन यहां पे कहां चला जाता है? डी में। इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये बात याद रखना, 7s2 6d2 हो जाएगा। बात समझे? ठीक है, तो थोरियम भले एफ ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट है, बट थोरियम के एफ सबसेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये याद रख लेना, ये सवाल पूछा जा सकता है डायरेक्टली। बात क्लियर है? ठीक है, आगे सुनो। अब यहां पे क्या लिख लेंगे? 0 लिख देंगे। अब सुनो ध्यान से, फिर अब यहां पे क्या आएगा? यहां से यहां आओगे तो एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अब यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? यहां से यहां, ये दूसरा मेंबर है, यानी एफ में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2, ठीक है, और यहां पे क्या होगा? 1, यहां पे 3, और यहां पे क्या होगा? 1, यहां पे 4, और यहां पे क्या होगा? 1। यानी थोरियम से नेपच्यूनियम तक, एनपी तक डी में इलेक्ट्रॉन रहेगा, थोरियम के एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अब जहां स्टार नहीं है उसमें डी में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो यहां से यहां होगे तो 4 से 5 होगा जी, डी भी चला जाएगा तो 6 होगा, 6 0 7 0। फिर से ये तुम्हारा हाफ फील्ड वाला कंडीशन हो गया। तो देखो ये फिर से यहां पे कितना रहेगा? 7, और डी में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? 1। यहां से यहां आएंगे 8, और डी का इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, तो 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0। अब देखो यहां पे, फिर यहां पे क्या कर लोगे? 14 0, और यहां पे 14, और फिर क्या होगा? 1। ठीक है, डी में इलेक्ट्रॉन आया ना? ठीक है, तो जहां जहां स्टार लगा हुआ है वहां पे डी में इलेक्ट्रॉन होगा, एल्स डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बात समझे? ठीक है, तो ये कहानी है। अब तुमसे ना कभी कभी इसका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो +3 मान करके चला जाता है, हालांकि ये वेरिएबल शो करते हैं, बट ज्यादातर एलिमेंट कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करता है? +3। तो अगर तुमको गलती से ये बोल दे, ठीक है, कि बताओ Lr+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Lr+3, तो Lr+3 मतलब क्या को इलेक्ट्रॉन निकालना है? 3। तो Lr+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा सर? Rn5f14। ठीक है, एक 2 यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा क्योंकि बाहर वाला सेल से निकालते हैं। बताओ NO+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा सर? बताइए। Rn, फिर क्या हो जाएगा? बताओ। 5f13, ये हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा अगर तुम देखोगे ना +3 में वापस से यहां पे अगर देखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। ठीक है, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एफ पे कितना होगा? 2। यहां पे कितना आएगा? 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद यहां से निकालोगे तो क्या रहेगा? 7। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 8, यहां पे 9 10 11 12, ठीक है, 13 14। वापस से यहां पे वही वाला ट्रेंड दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, नॉर्मल जब मेटेलिक फॉर्म में होगा तब तो एफ में रेगुलरली इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहा है, बट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रेगुलरली इलेक्ट्रॉन भर रहा है कि नहीं भर रहा है? तो ये बात को ध्यान में रखना। बोलो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? ठीक है, कहां पे? हाँ यार, ये तो 13 ही है ना, ये 14 है, क्या दिक्कत है इसमें? हम आगे पीछे ऊपर नीचे करके लिख दिए थे। बोलिए इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जल्दी से 2 मिनट देख लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फास्ट। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत उक्कत नहीं ना है? चलो अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब किसका बात करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करते हैं। तो ये बात याद रखना कि जो तुम्हारा एक्टिनॉइड एलिमेंट है, एक्टिनॉइड एलिमेंट सोज किस प्रकार का ऑक्सीडेशन स्टेट? बच्चा बताओ। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इस बात को ध्यान में रखना। अगर हम यहां पे बात करें तो शुरुआत होता है TH से, फिर से TH U, फिर क्या होगा? NP, फिर हो जाएगा PU AM CM BK CF ES FM MD NO LR। एक मिनट रुक जाओ, शुरू से ये करता है क्योंकि जगह नहीं बच रहा है।
THU TU, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, PU AM CM DK CF ES FM MD NO LR। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, बाबू जो थोरियम होता है ना वो +4 पे होता है। कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +4। अब ध्यान देना, पीए जो होता है वो +3 +4 +5 तक शो करता है। यूरेनियम +3 +4 +5 +6 तक शो करता है, ठीक है। एनपी और पीएम +7 तक शो करेगा, +3 +4 +5 +6 +7 +3 +4 +5 +6 +7। यहां से घटता है एम, ठीक है, जो है वो +3 +4 +5 तक होता है, ठीक है। सीएमबीके जो है वो +3 +4 शो करता है, +3 +4। सीएफ से एलआर तक सबका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जो कि होता है +3, जो कि क्या होता है +3। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बात समझ आए? ठीक है। अब एक बार तुम लोग जल्दी से ये सारा ऑक्सीडेशन स्टेट को देख लो, फिर हम आप लोग से कुछ कुछ सवाल पूछेंगे, उसको आप लोग को आंसर करना होगा। फास्ट देख लीजिए, तुम लोग देख लिए ना, इसका एक और होता है +6 भी होता है। अब सुनो, आंसर करना, पूरे एक्टिनॉइड में कौन एलिमेंट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है? कौन होगा? TH यानी थोरियम, वो +4 में शो करता है। बात क्लियर है? ठीक है। पहला बात, एक्टिनॉइड सीरीज में हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7। दो मत बोलना, क्या है? +7। कौन कौन एलिमेंट में दिखाई देता है? ठीक है, NP और PU। बात क्लियर है ना? ठीक है। अब देखो, ये जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये अनस्टेबल है। ये क्या है? अनस्टेबल। तो अगर तुमसे सवाल पूछे ना कि पूरा एक्टिनॉइड में हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो +7 होगा। बट बोलेगा हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसको बोलते हैं +6, यूरेनियम +6 को। बात क्लियर है ना? ठीक है। ये भी उतना स्टेबल नहीं होता है, मतलब मोस्ट स्टेबल +6 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है? यूरेनियम का, ठीक है। तो तुमको ये बात याद रखना, हाईएस्ट कितना होता है? +7, बट मोस्ट स्टेबल में कौन सा आ जाएगा तुम्हारा? +6 आएगा। बात समझ आ गया ना? ठीक है। बोलो, यहां तक कोई भी पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ, दोनों का यहाँ पे +6 ही है, बट मोस्ट स्टेबल का जो हम बात कर रहे हैं ना, जैसे +6 में भी अलग अलग स्टेबिलिटी होता है ना, तो यूरेनियम +6 का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। बात समझ आया? ठीक है। तो ये सारा पॉइंट को याद रखोगे। बोलो, हाँ, ये भी तुम्हारा अनस्टेबल, मतलब उसका स्टेबिलिटी के बारे में वैसा कोई बात नहीं है, ठीक है। वो हम लोग को E0 वैल्यू से देखना होगा, बस तुमको ये याद रखना है, हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए तो +7 बोल देना, हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए तो क्या बोलोगे? +6। बस ये याद रखना है। बात क्लियर है? ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर में। अब जितना भी पॉइंट यहां पे दिख रहा है सब एक तरह का क्वेश्चन ही है, मान लो। देखो क्या बोला गया है, The actinoid metals are silvery in appearance but display a variety of structure। ये भी सिल्वरी वाइट अपीयरेंस होता है, बट इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो क्या बोला गया? The actinoids are highly reactive metal especially when finely divided। तो एक्टिनॉइड जितना भी एलिमेंट है ना, सब का सब हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। जब उसको छोटा छोटा पाउडर के फॉर्म में कर दोगे ना, तो बहुत तेज रिएक्शन शो करता है। बात समझ आया? ठीक है। आगे अगर बात करोगे, नेक्स्ट, द एक्शन ऑफ बॉइलिंग वाटर ऑन देम फॉर एग्जांपल गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। यानी इसको जब बॉइलिंग वाटर के साथ में रिएक्शन कराओगे, किसके साथ? बॉइलिंग वाटर के साथ, तो ये मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड और क्या बनाएगा? हाइड्राइड। बात समझे ना? मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाएगा। एंड कॉम्बिनेशन विथ मोस्ट ऑफ द मेटल टेक्स प्लेस एट मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। और
ये किस टेम्परेचर पे रिएक्शन करना पसंद करता है? मॉडरेट टेम्परेचर पे। आगे देखो, ये सवाल पूछा जा सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक्स ऑन मेटल, यानी एक्टिनॉइड एलिमेंट के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक करता है यानी रिएक्शन कर लेता है, बट मोस्ट ऑफ बट आर स्लाइटली अफेक्टेड बाय नाइट्रिक एसिड। तो ये HCl के साथ एकदम अच्छा रिएक्शन शो करता है, बट नाइट्रिक एसिड के साथ उतना अच्छा रिएक्शन शो नहीं करता है। आगे देखो, ओइंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, इसका रीजन ये है ना कि जो एक्टिनॉइड एलिमेंट है वो ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, इसी वजह से वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। आगे देखो, फिर अगर बात करोगे तो एल्कलीज हैव नो एक्शन, एल्कली मतलब समझ में आ रहा है ना, वाटर सॉल्युबल बेस, तो बेस के साथ एक्टिनॉइड एलिमेंट रिएक्शन शो नहीं करता है, ये भी लाइन को याद रखना। नेक्स्ट बोला है ऑल एक्टिनॉइड आर रेडियो एक्टिव, यहां पे जितना भी एक्टिनॉइड एलिमेंट तुमको दिखाई दे रहा है सब रेडियो एक्टिव है। मन में सवाल ये आएगा तो सर लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड का जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है, एक को छोड़ करके, पीएम, समरियम नहीं, ठीक है, वहां पे नहीं पीएम नहीं, पीयू था ना, ठीक है, नहीं पीएम था, एक पीएम था, ठीक है, पीएम था ना, तो पीएम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, बाकी सब का सब नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पीएम है, ठीक है, पीएम ही वो नहीं करता है, ठीक है, प्रेम वाला में पीएम था ना, तो वही बात समझे, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, सुनना ध्यान से, लेंथेनॉइड में हम तो तुम लोग को बता दिए, ठीक है, तो सॉरी लेंथेनॉइड में ऑल लेंथेनॉइड आर नॉट रेडियो एक्टिव, आर नॉट रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन बताओ, पीएम, ठीक है, विच इज रेडियो एक्टिव, विच इज क्या, रेडियो एक्टिव। बात समझ आया ना, ठीक है। आगे सुनो नेक्स्ट, अगर हम आगे बात करें तो ये भी बात को याद रख लेना कि यूरेनियम के बाद जितना भी एलिमेंट आता है ना उसको हम लोग ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं। एक्टिनॉइड में आफ्टर यूरेनियम, आफ्टर का यूरेनियम, ऑल आर नोन एज क्या, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। यूरेनियम किसको बोल रहे हैं बताओ, यू, यूरेनियम किसको बोल रहे हैं, यू। तो यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं उसको हम लोग ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट के नाम से बुलाते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। एक बार ये सारा पॉइंट को तुम लोग देख लो, कुछ दिक्कत है तो चलो थर्ड लाइन में दिक्कत है। थर्ड लाइन ये बोल रहा है कि द एक्शन ऑफ बॉइलिंग वाटर ऑन देम फॉर एग्जांपल गिव्स मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड क्या बोला है, हाइड्राइड, मतलब इसको बॉइलिंग वाटर के साथ में रिएक्शन कराओगे ना तो ऑक्साइड और क्या मिलेगा, हाइड्राइड। पहला बात ये बोला है। दूसरा बोला है एंड कॉम्बिनेशन विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल टेक्स प्लेस एट मॉडरेट टेम्परेचर, और नॉन मेटल के साथ में इसका जो रिएक्शन है वो मॉडरेट टेम्परेचर पे होता है। तो ये दो बात बोला गया है, बात समझे, ठीक है। तो ये कहानी था। अब आगे अगर हम बात करें ना तो देखो फिर से हम थोड़ा सा लेंथेनॉइड एलिमेंट में आते हैं। अब तुम लोग ये सुने होंगे कि बहुत सारा एलिमेंट को हम लोग लैब में बनाते हैं, तो ये जो तुम्हारा TH, PA और U है, बात क्लियर है ना, ठीक है, ये नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बट इसको हम लोग अपने से नहीं बनाया है, नेचुरली मिला हुआ है। बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर तुम बात करोगे इसके बाद यहां से यहां तक, ये सब का सब मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मैन मेड यानी सबका सब लैब में बनाया गया है, मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये भी सवाल पूछा जाता है इसलिए ध्यान में रखना। नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है, TH, PA और U, और इसके बाद जितना भी है ना सबका सब मैन मेड रेडियो एक्टिव है। बात क्लियर है, यानी लैब में बनाया गया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो
एक बात बताओ, अगर हम बात करें तो यहां पे भी तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज डिक्रीज ही करेगा, क्योंकि वही यहां पे भी पुअर शिल्डिंग होगा, जिसके कारण सिक्सेस में क्या होगा, ठीक है, सिक्सेस के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बढ़ जाएगा और साइज क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यहां जो साइज डिक्रीज होगा उसको बोलोगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलोगे, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बात याद रखना, हम तुम लोग को शुरुआत में भी बताए थे, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में किसका वैल्यू ज्यादा होता है, एक्टिनॉइड का ज्यादा होता है, लेंथेनॉइड का क्या होता है, कम। जब साइज हम तुम लोग को बताए थे वही समय ये बात भी बता ही दिए थे, ठीक है। तो एक बार वापस से यहाँ पे रिपीट कर दिए, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। बात क्लियर है, ठीक है। अब जल्दी सा एनसीईआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जो कि छूटा होगा तो हम लोग यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। देखो, थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे यूरेनियम में डीम इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी प्रोक्टेनियम में दिख रहा होगा, यूरेनियम में, और नेपच्यूनियम में तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ से प्लूटोनियम से तुमको नहीं दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, ठीक है, सीएम में। बात समझे, ठीक है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे दिख रहा है। अगर बात करोगे तो देखो एनसीईआरटी में कौन कौन सा दिया हुआ है, +3 और किसका, +4। तो ये जरूर याद रख लेना। +3 का तो हम बहुत सारा तुम लोग को बता दिए, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल करके देखना है। तो +3 में देखो इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली 1 से लेकर के 14 तक दिख रहा है ना, ठीक है। +4 में भी अगर देखोगे तो 1 से लेकर के कहां तक दिख रहा है, 13 तक, मतलब रेगुलर फिलिंग यहाँ पे हो रहा है। अब मेटेलिक रेडियस का बात करोगे, और मेटेलिक रेडियस ये कौन सा स्टेट में बात किया बताओ, +3। एक बात सुनो, एनसीईआरटी में ये पॉइंट लिखा हुआ है कि देखो इसका जो होता है ना, जो रेडियस होता है, नॉर्मल स्टेट में इसका वेरिएशन मतलब ठीक ठाक नहीं दिखाई देगा। बात समझे, ठीक है। +3 स्टेट में इसका कुछ ट्रेंड दिखाई देता है। जैसे यहां पे अगर बात करोगे तो ये दिया हुआ है एक्टिनम का, तो एक्टिनम तो ऐसे भी है नहीं इसका पार्ट, ठीक है। तो एक्टिनम के बाद ये यहां से है, ये कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, देखो तो यूरेनियम का 103 101, ठीक है, ये घटता गया। अच्छा, दो एलिमेंट का यहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉनिक सेम मेटेलिक रेडियस दिख रहा है, किसका किसका बताओ, एएम और सीएम 99 होता है, ये याद रख लेना। फिर है तुम्हारा बीके और किसका, सीएफ, इसका भी क्या होता है, सेम। हाईएस्ट +3 में किसका होता है बता तो, यूरेनियम, जो कि कितना होता है बताओ, 103, ये याद रख लेना। इसके बाद +4 में इसका 99 96 93 92 90 89 88 87 86, ये कॉन्स्टेंटली क्या करता है, घटता है। और इसमें हाईएस्ट किसका होता है बताओ, थोरियम का, TH, किसका होता है, TH। ये कम से कम याद रख लेना, ये सब सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्या क्या सवाल पूछ सकता है कि दो एलिमेंट जिसका 99 होता है, तो ये याद रख लेना, 98 वाला याद रख लेना, और हाईएस्ट वाला याद रख लेना। यहाँ पे हाईएस्ट वाला याद रख लेना, और +4 में ये बात याद रखना कि ग्रेजुअली ये डिक्रीज करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहां पे अगर बात करोगे तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। देखो, दी एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये तो बता ही दिए, ठीक है। एंड अर्लियर मेंबर हैव रिलेटिवली लॉन्ग हाफ लाइफ। अर्लियर मेंबर मतलब शुरुआत का जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, उसका हाफ लाइफ पीरियड केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े है ना, T½ ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। द लेटर वंस हैव हाफ लाइफ वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम अ डे टू 3 मिनट, ये लाइन याद रखना, ठीक है। बाद का जो एलिमेंट है उसका हाफ लाइफ 1 दिन हो जाता है या फिर 3 मिनट हो जाता है, बात क्लियर है। बट शुरुआत का हाफ लाइफ क्या होता है, ज्यादा, ये लाइन याद रखोगे। आगे लोरेंसियम, जिसका एटॉमिक नंबर 103 है, ठीक है, सॉरी 3 मिनट फॉर लोरेंसियम, मतलब लोरेंसियम के लिए साफ साफ बोला है। लोरेंसियम का कितना होता है हाफ लाइफ, 3 मिनट। कितना मिनट दिया है, 3 मिनट। ये पूछा जा सकता है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये पूछ सकता है लोरेंसियम का हाफ लाइफ कितना होता है, तो कितना होता है, 3 मिनट। फिर देखो, द लेटर मेंबर कुड बी प्रिपेयर्ड ओनली इन नैनोग्राम क्वांटिटी, मतलब जो बाद का एलिमेंट है उसको काफी कम क्वांटिटी में प्रिपेयर किया जा सकता है। ऐसे भी तुमको पता है सबका सब क्या है, मैनमेड एलिमेंट है। आगे अगर बात करोगे, दिस फैक्ट रेंडर देयर स्टडी मोर डिफिकल्ट, इसी वजह से इनका स्टडी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़ा अमाउंट में बनेगा तो क्या तुम उसको बहुत ज्यादा स्टडी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बात समझे। इसी वजह से इसका स्टडी को डिफिकल्ट माना जाता है। आगे अगर बात करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी देख ही लिया है। ऑल लेंथेनॉइड आर बिलीव टू हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7s2, सबका होता है। अब देखो यही सब पॉइंट उठाएगा, सारा
एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 7s2 होता ही होता है, पहला लाइन, ठीक है। आगे, एंड वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ 5f एंड क्या 6d, 5f और 6d का वेरिएबल ऑक्यूपेंसी होता है, मतलब अलग अलग होता है। द 14 इलेक्ट्रॉन आर फॉर्मली एडेड इन 5f, ठीक है, दो नॉट इन थोरियम बट फ्रॉम pa onwards the 5f orbital complete 5f orbital are complete at element 100 क्या होगा 3. These the irregularity in electronic configuration of actinoid like those in lanthanoid are related to the stability of F0, F7 और F14. तो वो irregularity क्यों होता है F0, F7 और F14 का स्टेबिलिटी के कारण. Occupancy of 5f orbital, thus the electronic configuration of AMCM, ठीक है, जिसका होता है 5f7 और 7s2 और इसका होता है RN7 5f7 6d1 7s2, ये हम लोग देखे भी थे. नेक्स्ट बोला है कि although the 5f orbital resemble with 4f orbital in their angular part, ठीक है, of wave function, मतलब दोनों सेम ही होता है. आगे बोल रहा है they are not buried as 4f orbital and hence 5f electron can participate in bonding for greater extent. इसमें बस इतना याद रख लेना कि 4f और 5f में जो 5f ऑर्बिटल होता है उसका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्या 4f. बात क्लियर है, ये पूछा जा सकता है 4f और 5f में किसका बॉन्डिंग के टुवर्ड्स पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, तो किसका ज्यादा होता है 5f का ज्यादा होता है. बात क्लियर है, ठीक है. अब आगे सुनिए नेक्स्ट. आगे अगर आयनिक साइज का बात करोगे तो ये हम लोग देख ही लिए. द जनरल ट्रेंड इन लैंथेनॉइड इज ऑब्जर्व्ड एज इन एक्टिनॉइड एज वेल, ठीक है. देयर आर ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम इन M+3 आयन अक्रॉस दिस सीरीज, ठीक है. दिस मे बी रेफर्ड एज कौन सा कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लाइक लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. अब देखो द कॉन्ट्रैक्शन इज हाउएवर ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट इन दिस सीरीज रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर शिल्डिंग बाय 5f इलेक्ट्रॉन. तो पुअर शिल्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन की वजह से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्या लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. अब लास्ट देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बोला हुआ है. दीज आर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन विच पार्ट एट्रीब्यूट टू द फैक्ट दैट 5f 6d एंड 7s लेवल आर कंपेरेबल एनर्जी, ठीक है. दीज आर नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनॉइड आर लिस्टेड. तो वो तो हम लोग जो टेबल हम बना करके बताए थे ना वही टेबल था. आगे बात करोगे द एक्टिनॉइड शोज जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करता है ना जी. द एलिमेंट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस सीरीज आर फ्रीक्वेंटली एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. फर्स्ट हाफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बात करोगे द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम +7 in thorium to +4 in thorium to +7 in Pa और क्या होगा U and NP but decreases and NP decreases in succeeding element. तो NP से ये डिक्रीज करना शुरू करता है. नेक्स्ट अगर बात करोगे the actinoid resemble to lanthanoid having more, ठीक है, in having more compound in +3 state than +4 state. अब एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड एक दूसरे से रिजेंबल कैसे करता है, ये लाइन देखो. द एक्टिनॉइड रिजेंबल विथ लैंथेनॉइड इन हैविंग मोर कंपाउंड इन +3 स्टेट देन क्या होगा +4. तो जो तुम्हारा एक्टिनॉइड का ज्यादातर कंपाउंड है वो कौन सा स्टेट में है +3. बात क्लियर है, ठीक है. तो ये भी याद रखना. हाउएवर +3 एंड +4 आयन टेंड टू हाइड्रोलाइज, ठीक है. तो +3 और +4 आयन हाइड्रोलाइज कर सकता है. हाइड्रोलाइज यानी वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है. आगे अगर बात करोगे बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अमॉन्ग द एक्टिनॉइड सो अनइवन सो डिफरेंट फॉर द फॉर्मर ऑफ so uneven and so different for the former and later element, it is unsatisfactory to review the chemistry in terms of oxidation state. हम तुम लोग को बताए भी थे कि इसका रिएक्शन को पढ़ना थोड़ा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं.
ठीक है। तो एनसीईआरटी में कुछ कुछ लाइन इंपॉर्टेंट है जो हम आप लोग को मार्क कर दिए थे, बस वही सबको याद रखना है, और बाकी जो हम पॉइंट लिखा दिए वो सबको याद रख लेना। इसका ज्यादातर सवाल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब पूछा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने का ट्रिक हम तुम लोग को बता ही दिए। बात क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक्टिनॉइड एलिमेंट भी हो जाता है समाप्त, और डी एंड एफ ब्लॉक भी हो जाता है पूरा तरह से समाप्त। बाबू इससे हर साल जेई में 1 या 2 सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो है इस साल भी पूछा जाएगा, और इससे कोई सवाल नहीं छूटना चाहिए, इतना हम लोग डेप्थ में जाकर के इसको पढ़े हैं। बात समझ आया, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक को कर दिए हैं पूरा तरह से खत्म। चलो फिर, थैंक यू।